बात मानकर चुड़ैल एक पेड़ से केले का एक गुच्छा तोड़ लेती है। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर वापस शमशान लौट जाती है। केवड़ातला शमशान के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा केले का बगीचा था। वहाँ बहुत सारे केले होते थे। उस बगीचे की गहराइयों में एक अजीब तरह का लाल केले का पेड़ भी दिखाई देता था और उस लाल केले में एक विशेष जादुई शक्ति थी। लेकिन वहाँ से केले तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ रात होते ही भूतिया बंदरों का झुंड जाग उठता था। वो रहा भूतिया बंदरों का झुंड जाग उठा। उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं अभी जाकर उनसे एक गुच्छा केला मांग लाती हूँ। ये कहकर केवड़ातला शमशान की चुड़ैल बगल के केले के बगीचे में जाती है। फिर बगीचे के अंदर जाकर, कहाँ छुपे हो तुम सब? हनु मनु छनु, जल्दी से बाहर आओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर एक एक करके बंदर बाहर आते हैं। उन भूतिया बंदरों की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत देखकर शरीर कांप उठता है। ए भूतिया बंदरों के झुंड, मुझे एक गुच्छा केला दे दो। शमशान की डायन, भूतनी और ब्रह्मदैत्य को बहुत भूख लगी है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक गुच्छा केला ही मांगा है। अच्छा ठीक है, इसके बदले में पास के गांव से तुम्हारे लिए पक्के आम लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई। इस शर्त पर तुम लोग राजी हो? बंदरों की बात मानकर चुड़ैल एक पेड़ से केले का एक गुच्छा तोड़ लेती है। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर वापस शमशान लौट जाती है। वो देखो, हमारी चुड़ैल बंदरों से केले लेकर आ गई है। आहा, बहुत मजा। आज पेट भरकर खाऊंगा मीठे मीठे पके केले। अरे बाप रे बाप, कितने डरावनी है वो बंदर। उनके केले के बगीचे से केले लाना कोई आसान काम नहीं है। लो पकड़ो, अब तुम लोग केले खा लो। इसके बाद केवड़ातला शमशान के भूत, डायन, ब्रह्मदैत्य एक एक करके सभी केले खाने लगते हैं। इसी तरह चुड़ैल हर रात भूतिया बंदरों की केले की बगीचे में जाकर केले का गुच्छा ले आती है और सारे भूत मजे से खाते हैं। लेकिन उस शमशान में अंतिम संस्कार करने आया कोई इंसान अगर केले के लालच में आकर गलती से भी उस बगीचे में